सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है फाइवर एफिलिएट मार्केटिंग। मगर यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फाइवर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर लोग मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनकी अर्निंग्स नहीं होती, और जो इसको करेक्ट तरीके से करते हैं उनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। अब ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको कई क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे और स्क्रीन के ऊपर जाकर मैं आपको बाकी डिटेल्स भी बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड सेल्स नहीं मिलती, कमीशन उनकी नहीं बनती। वो मैंने डिस्कस करना है आपके साथ गाइज। जब मैं YouTube के ऊपर अपनी वीडियो को अपलोड करता हूँ, वहां पर अपलोड करने के बाद उसकी नजर आती है कि किसने, मतलब उसकी टाइम ड्यूरेशन के उसको कितनी देर तक वीडियो को देखा गया। बिलीव मी कि वीडियो को देखा जा रहा होता है 1.50 यानी 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट बस। उसके बाद जब वो वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते, मेथड उनको समझ नहीं आती। जब मेथड समझ नहीं आती तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से फाइवर एफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग होगी। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जब भी वीडियो आए तो एटलीस्ट उसको पूरा देखा करें ताकि कोई मेथड मिस ना हो जाए। आप खुद मुझे बताएं, 1-1.5 मिनट की वीडियो पे अगर वीडियो 10 मिनट की है और 1 और 1.5 मिनट तक उसको वॉच किया जाए तो मेथड कैसे समझ आएगा दोस्तों? नहीं, ऐसे समझ नहीं आता। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको मेथड समझ आएगा। अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और चल के हम डिस्कस करते हैं कि फाइवर एफिलिएट मार्केटिंग में लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, इस वक्त मैं आ चुका हूं फाइवर एफिलिएट मार्केटिंग के जो डैशबोर्ड है, फाइवर एफिलिएट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मैं आ चुका हूं। और यहाँ पर आने के बाद आप अगर बिगिनर हो तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि कई लोग बिगिनर्स होते हैं, नई पहली दफा वॉच कर रहे होते हैं वीडियो को, तो उनको बताना भी जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आप जब कमीशन प्लान देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर आपने वीडियो की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 से आएँ ताकि आपको अकाउंट बनाना भी आ जाए, एब्सोल्युटली फ्री है। और उसके बाद आपको ये भी पता चल जाए एफिलिएट लिंक्स कैसे बनाते हैं, कैसे प्रमोट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आप जैसे ही प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं फिर भी आपको, क्योंकि अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो को स्किप करें और इधर उधर मूव कर जाएं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये प्लान्स होते हैं इनके, जिस तरह फाइवर CPA 15 to 50 150 जो है, यानी कि जो मिनिमम है वो 15 है और जो मैक्सिमम है वो 150 CPA, डायनेमिक CPA, डिपेंडिंग ऑन वर्ड सर्विस योर फर्स्ट बायर परचेज। डिपेंड करता है किस कैटेगरी को प्रमोट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर इस तरह से कैटेगरीज नजर आएंगी। ये फाइवर की अपनी तरफ से होती हैं, फाइवर का ये अपना प्लेटफॉर्म है, फाइवर एफिलिएट्स। ओके, सो मैं अब दूसरी जगह पे मूव करता हूँ। हम डिस्कस करना था कि मिस्टेक्स के हवाले से, कि जो 3 मिस्टेक्स हैं, 3 मिस्टेक्स इन फाइवर एफिलिएट मार्केटिंग, वो मुझे यहाँ पर आपके साथ जो है वो शेयर करनी होगी ताकि जो ऐसे लोग हैं जो अभी तक अर्निंग नहीं कर रहे फाइवर एफिलिएट्स के ऊपर, उनको ये आइडेंटिफाई हो जाए और वो अर्निंग स्टार्ट कर दें। सो द नंबर वन के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर नंबर 1 जो मिस्टेक है वो मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे फाइवर की उस वेबसाइट के ऊपर जहां पर फ्रीलांसर्स जो हैं वो गिग क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और वेबसाइट खाली लिख दिया, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि आप समझें कि ये वाले जो फ्रीलांसर्स हैं आप इनको प्रमोट कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जब फ्रीलांसर्स और एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है, देखें ये फ्रीलांसर्स हो गए। अब इनमें से जब हम किसी फ्रीलांसर को प्रमोट करते हैं तो दोनों को फायदा होता है, फ्रीलांसर को भी फायदा होता है और एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले को भी फायदा होता है। फ्रीलांसर को ये फायदा होता है कि उसको ऑर्डर मिल जाता है और एफिलिएट मार्केटिंग वाले को ये फायदा होता है कि उसको कमीशन मिल जाता है। तो काम करना होता है फ्रीलांसर ने और प्रमोट करके कमीशन लेनी होती है एफिलिएट मार्केटर ने। सो नाउ आई एम गोइंग टू मूव, और मैं यहाँ पर लेट्स सपोज इस गिग को क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, एक मिस्टेक यहाँ पर क्या हो जाती है, कई लोगों का जो लिंक होता है वो समटाइम्स काम नहीं कर रहा होता। यानी कि ये जो ऊपर लिंक होता है सर्च बार के ऊपर, ये मैं इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये देख रहे हैं आपको, ये जो लिंक होता है ये समटाइम्स काम नहीं कर रहा होता। तो वो क्या होता है कि सही तरीके से या तो वो कॉपी नहीं हुआ होता या फिर वो उस टाइम वर्क नहीं कर रहा होता। देयर आर 2 रीजंस। तो वो उसका हल मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया, लेकिन कहीं होता क्या है कि लोग कई वीडियोस को पूरा वॉच ना करने की वजह से ये मसला क्रिएट हो जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि आपको
इस चीज के बारे में जो है ना सही तरीके से इंफॉर्मेशन मिले। अच्छा, यहाँ मैं फाइवर एफिलिएट का जो डैशबोर्ड है, जो जहाँ से हम सारे काम करते हैं, जैसे कि हम लिंक को चेंज करते हैं फ्रीलांसर के और फिर अपने एफिलिएट लिंक में कन्वर्ट करते हैं, फिर ठीक है इसी तरीके से हम काम करते हैं। देखें फाइवर सीपीए है, फाइवर हाइब्रिड है, फाइवर लर्न है, फाइवर बिजनेस है, फाइवर सब एफिलिएट्स हैं। तो ये सारे के सारे यानी कि डिपेंड करता है कि आप किस उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कौन से मॉडल के ऊपर आप जो है वो फ्रीलांसर को प्रमोट कर रहे हो और आप क्या चाहते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइवर सीपीए जो कॉस्ट पर एक्शन यानी कि देखिए प्रमोट फाइवर सीपीए fiverr.com and get an one time commission 15 to 150 for every new buyer depending on the service the buyer purchases। डिपेंड करता है कि कौन सी सर्विस को, किस कैटेगरी की सर्विस को बायर ने जो है वो परचेज किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको 15 से लेके $150 मिलते हैं। कीप इन माइंड द डिफॉल्ट लिंक विल डायरेक्ट योर यूजर्स टू fiverr.com if you would prefer to direct your user to a specific page on Fiverr, all you need to do is to create a deep link। ठीक है, यही है डिफॉल्ट एंड डीप लिंक यहां पर। ठीक है, अभी LP URL आ गया, जिस तरह के हम यहां पर अगर फॉर एग्जांपल किसी फ्रीलांसर को प्रमोट कर रहे हैं तो हमने क्या, सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, हमने करना ये होता है कि हम सबसे पहले जो सर्च बार के ऊपर लिंक होता है उसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम आते हैं यहाँ और यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर इसको जब हम अनचेक करते हैं तो ये एक छोटा URL बनता है, शॉर्ट एंड URL, और जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये लॉन्गर बनता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि लॉन्गर URL काम नहीं कर रहा होता तो शॉर्टन कर रहा होता, कभी शॉर्टन नहीं कर रहा तो लॉन्गर, तो उसका भी एक हल होता है। तो क्या उसका हल होता है कि जैसे कि मैंने इसको देखें, ये लिंक मुझे मिल गया, अगर मैं इसको प्रमोट करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी दो चीजें हैं, क्या कर सकते हैं हम एक वेबसाइट के ऊपर जाएंगे जिसका नाम है बिटली। यहां पर देखें URL शॉर्ट एंड शॉर्ट URL कस्टम एंड फ्री लिंक, इसको क्लिक करेंगे। यहां पे क्लिक करने के बाद जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो एब्सोल्युटली फ्री आप क्या करेंगे कि अपने इस लिंक को शॉर्टन कर देंगे ताकि वो सही हो जाए। तो समटाइम अगर काम ना कर रहा हो तो आप लिंक को यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बहुत ही ईजी सा प्रोसीजर होता है। तो इसमें आप यहाँ पे ये बिटली में चले गए और जाकर आपने लिंक को शॉर्ट कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ गया, ये बिटली। अच्छा, वी हैव, यहाँ पर आपने यहाँ देखे ना, ये सारी आपके सामने आ रही हैं चीजें। आपने लिंक को छोटा कर लेना, वो आप इस पे साइन लॉग इन कर लीजिएगा और आराम से इसको शॉर्ट कर लीजिएगा लिंक को। कोई इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। पेस्ट लॉन्ग URL, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं क्लिक किया वो आप उसमें कर सकते हैं। देखें शॉर्ट URL की ऑप्शन भी इसमें दी गई है। तो ये बहुत ही ईजी सा है, आपको पता ही होगा, साइन अप इसमें लॉग इन कर लीजिएगा। अच्छा, मिस्टेक नंबर 2 यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो मिस्टेक नंबर 2 है कि फिर हम चलते हैं फाइवर की सर्विसेज के ऊपर। मिस्टेक नंबर 2 ये होती है दोस्तों कि जो बिगिनर्स होते हैं जब वो फाइवर एफिलिएट के ऊपर काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि प्रो सर्विसेज जो है उन पर कमीशन सबसे ज्यादा होता है। प्रो सर्विसेज क्या होती हैं, ये देखें यहाँ पे ये बटन है, इसको मैंने जब एनेबल कर दिया तो ये प्रो सर्विसेज मेरे सामने आनी शुरू हो गई। अब ये जो करेंसी शो हो रही है ये मेरी कंट्री के अकॉर्डिंग मुझे शो हो रही है। आप इसको डॉलर्स में कर सकते हैं, जिस भी कंट्री से हैं उससे आप इसको चेंज कर सकते हैं। मुझे मेरी कंट्री के हिसाब से नज़र आ रही है। अब मुझे देखें होता क्या है कि यहाँ पर PKR 44,000, 89,000, 29,000, तो हर यानी जब आप इसको प्रमोट करते हैं और उसको आप टीयर 1 कंट्री के लोगों के सामने नहीं प्रमोट करते, उसकी वजह से सर्विस यानी कि जो सेल्स होती हैं वो रुकती हैं, क्योंकि जो हाई प्राइस की सर्विसेज होती हैं उन्हें टीयर 1 कंट्रीज के लोग खरीदते हैं, उनसे सर्विसेज लेते हैं। जैसे ये फ्रीलांसर्स हैं, इनको ज्यादातर US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की कंट्रीज में ही प्रेफर किया जाता है। वो लोग इनको जल्दी बाय करते हैं। देखें बाय बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन स्पीड से जो बाय करते हैं। तो हमें क्योंकि टारगेट करना होता है बड़ी कंट्रीज को, यानी US, UK, कनाडा, इधर इधर, तो यहां पर हमें बेनिफिट ये होता है कि हमें सेल्स मिलती हैं। अब क्या करते हैं बिगिनर के, वो एकदम से प्रो सर्विसेज को प्रमोट करते हैं और वो सर्विसेज टारगेट ऑडियंस के पास नहीं जाती, बल्कि एशियन कंट्रीज के अंदर वो सराउंड कर रही होती है। तो वो सर्विस को बाय नहीं करते। जब वो बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी महंगी सर्विस हो जाती है उनके लिए, तो वो बाय नहीं करेंगे।
इन फ्रीलांसर से, तो उससे फिर आपको कमीशन नहीं बनेगी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप बिगिनर हैं तो एकदम से प्रो सर्विसेज पे ना आए। अगर आपके पास कोई ऐसी ऑडियंस आपको नजर आ रही है टारगेट करने के लिए जो यूएस यूके की एग्जैक्ट ऑडियंस भी है और वो उसको लेने में बिल्कुल इंटरेस्टेड है, तो फिर ही आपकी सर्विस, प्रो सर्विस जो है वो सेल होती है साथ साथ। ठीक है, तो अभी मैं आपको दूसरा भी तरीका बताता हूँ प्रो सर्विसेज को भी किस तरीके से प्रमोट करना है। डोंट वरी, तो मैं यहाँ आप ये चैनल ही इसलिए है ताकि आपकी हेल्प हो सके। यहां पर मैंने आपको मिस्टेक नंबर 2 डिस्कस कर दी। अच्छा, मिस्टेक नंबर 2 के बाद हम मिस्टेक नंबर 3 के ऊपर आते हैं कि मिस्टेक नंबर 3 जो लोग करते हैं वो क्या है। तो दोस्तों, जो थर्ड मिस्टेक है और वो ये है कि हमारे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि एक यानी कि देखें, एफिलिएट लिंक ले लिया, अपना अकाउंट भी बना लिया एफिलिएट्स के ऊपर, हर चीज कर ली है, पेमेंट मेथड भी लगा दी है, हर चीज की। अच्छा, अब क्या हुआ, जब वो प्रमोट करने लगे तो वो क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टिक होने की कोशिश करते हैं। यानी कि लेट्स सपोज कि वो अपने एफिलिएट लिंक से फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो छोड़ देते हैं पिंटरेस्ट को, या वो कोरा के ऊपर खाली कर रहे होते हैं तो वो छोड़ देते हैं आर्टिकल्स को। मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मीडियम पे कैसे आर्टिकल्स बनाना है, आर्टिकल बिज के ऊपर किस तरीके से पोस्ट करना है, आर्टिकल बनाना है, और वो भी एआई की मदद से। आजकल आपको पता है चैट जीपीटी या गूगल बार्ट को आप यूज करके बहुत आसानी के साथ आर्टिकल्स क्रिएट कर लेते हैं। और कहाँ कहाँ पे फ्री आर्टिकल्स आप पोस्ट कर सकते हैं मैंने बताया हुआ है, मीडियम के ऊपर कर सकते हैं, आर्टिकल बिज के ऊपर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा क्लासिफाइड एड्स हैं, बहुत सारी चीजें मैंने आपको, जब आप प्लेलिस्ट को अगर आपने देखा हुआ तो आपको पता होगा। तो वो क्या करते हैं कि किसी एक प्लेटफॉर्म को सिर्फ देख लेते हैं। क्या होता क्या है कि वो एक वीडियो देखते हैं, एक वीडियो के ऊपर एक मेथड होता है, तो वो समझते हैं कि शायद ये एक ही मेथड होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने करना ये कि आपने मल्टीपल मेथड्स को यूटिलाइज करना है, और मल्टीपल मेथड्स को यूटिलाइज करने के बाद जो मेथड आपको लिए पावरफुल होगा, आपके लिए काम का होगा, आपने फिर उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर लेना है। देखें, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को जो सेल्स आती है, मुझे इंस्टाग्राम पे जो मैसेज आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपको सेल्स किस तरह से ज्यादा, कहाँ से ट्रैफिक लगी थी और कहाँ से आपको ये मतलब कमीशन आपने ज्यादा बनाई। तो कोई मुझे कहता है कि मुझे कोरा से हुआ, कोई मुझे कहता है पिंटरेस्ट से हुआ, कोई कहता है मीडियम से हुआ, कोई कहता है आर्टिकल बिज से हुआ, तो कोई कहता है फेसबुक के ग्रुप्स, कोई कहता है इंस्टाग्राम, कोई कहता है मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स की रील्स बनाई, मुझे वहां से कमीशन जो है वो सेल्स मिल रही हैं। तो भाई कई पता नहीं होता किसी बात का, कोई नहीं बता सकता, ये बात कंफर्म नहीं बता सकता 100% कि आपके लिए कौन सा मेथड सूटेबल होगा और कौन से मेथड से आपको ज्यादा अर्निंग होगी। तो आप क्या करें, मल्टीपल मेथड्स को अप्लाई करें, मल्टीपल प्लेसेस पे अपनी एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करें, जो आपके लिए काम करे उसके ऊपर फिर आप ज्यादा फोकस करें, लेकिन बाकियों को भी छोड़े मत, उसके ऊपर भी करते रहें। तो मैंने आपको बताया कि बगैर इन्वेस्टमेंट, बगैर किसी बात से आप चाहें तो बहुत आसानी के साथ $15 से लेके $150 कमा सकते हैं। और देखिए, मैं कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करता मेरी वीडियोस के अंदर, या मैं ऐसी कोई वीडियोस नहीं बनाता जो समझ लें कि लो क्वालिटी की वेबसाइट या इस तरह नहीं। देखें, ये फाइवर का अपना प्लेटफॉर्म है। देखें, जिस तरह अमेजोन का अपना प्लेटफॉर्म है, अमेजोन आपको पता है ई कॉमर्स का मार्केट प्लेस है और उनका अपना एफिलिएट प्रोग्राम है, एक बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, तो एक ट्रस्टफुल है। और इसी तरह से ये फाइवर का अपना प्लेटफॉर्म है, फाइवर एफिलिएट, तो ये ट्रस्ट है। फाइवर आपको पता होगा कि बहुत बड़ी वेबसाइट है, इनका अपना एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम है जो आप ज्वाइन करते हैं और फिर यहाँ से अर्निंग करते हैं, और आपको फायदा ये होता है कि आपको खुद काम नहीं करना होता। लेकिन ये एफर्ट आपको करनी तो होती है कि आपको फ्रीलांसर्स को प्रमोट करना होता है, तो ये एफर्ट आपके ऊपर होती है बस। इसके अलावा आपने ना तो ऑर्डर्स लेने होते हैं, ना आपको ऑर्डर्स को फुलफिलमेंट करना होता है, ना ये हर्डल्स आपकी नहीं होती। आपकी हर्डल होती है कि सिर्फ किसी भी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग में जो फ्रीलांसर है उसको प्रमोट करके उसको सर्विस मिल जाए, ठीक है, उसका भी फायदा होता है, फिर आपका भी फायदा होता है, उसको सर्विस मिल जाती है, आपको कमीशन मिल जाता है। सो ये है वीडियो, और इसमें देखें आपको कोई ज्यादा स्किल्स वगैरह तो कोई जरूरत ही नहीं है, आपकी स्किल्स सिर्फ इतनी सी होती है कि आपने प्रमोट किस तरह करना है, दैट्स इट। तो होप कि आपको काफी चीजों की समझ आएगी, लेकिन मैं अभी आपको एक चीज और समझा देता हूं कि देखें, यहां पर ये फाइवर खुद आपको बताता है कि योर एफिलिएट लिंक इंक्लूड्स अ 30 days ट्रैकिंग कुकी। दिस मींस दैट इफ अ यूजर क्लिक्स ऑन योर एफिलिएट लिंक देन यू विल बी credited with the referral as long as the user registered to Fiverr within 30 days. When your referred user will make first purchase, you will earn a commission। ठीक हो गया, यानी कि 30 days के लिए जो आप
का लिंक होता है ना, वो जब कोई यूजर क्लिक कर लेता है तो वो 30 डेज की उसके लिए उसकी जो कुकी होती है वो सेव होती है. दिस मीन्स दैट इफ अ यूजर क्लिक ऑन योर एफिलिएट लिंक देन यू विल बी क्रेडिटेड विद द रेफरल as long as the user registered to Fiverr within 30 यानी 30 days के अंदर. when you referred user will make their first purchase के बाद you will earn a commission. okay, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ आई होगी. अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट्स, तो मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा. तो ये मिस्टेक्स 3 हैं, इनको जरा आप चेक कर लीजिएगा ताकि इससे वो लोग जो अर्निंग अभी नहीं कर पाए या अभी तक उनकी कमीशन नहीं बन रही तो उनकी बननी शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में. अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें. उससे फायदा ये होगा आपको कि जो नई लेटेस्ट कोई भी वीडियो होगी या अपडेट होगी या कोई भी बात हो तो वो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि आप किसी भी किस्म के फ्री मेथड से या किसी भी किस्म की अगली ट्रिक के साथ या किसी भी बात से आप उसको छोड़ ना दें, मिस ना कर दें. ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड बाय.